संसद के बजट सत्र के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 2 अप्रैल को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। इससे पहले आज लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 को बहस और पास करने के लिए लिस्ट किया गया है। एफसीआरए में संशोधन के लिए एक बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग विदेशी फंडिंग के जरिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इधर सरकार बुधवार को लोकसभा में एक और बिल पेश कर सकती है जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। लोकसभा के कार्रवाई के शेष 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाएगी और आज विदेशी अंशदान संशोधन बिल पेश होगा और इसी पर बहस होगी। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें टीना डाबी सहित 25 जिलों के कलेक्टर भी शामिल है। मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री का सचिव और डीआईपीआर का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव संदेश नायक जयपुर के कलेक्टर होंगे। उत्सव कौशल और अमित शर्मा मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। टीना डाबी का बाड़मेर से टोंक कलेक्टर के पद पर तबादला किया गया है। तो राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 65 आईएएस के तबादले किए गए हैं। टीना डाबी का तबादला किया गया है। तो वही जितेंद्र कुमार सोनी सचिव होंगे मुख्यमंत्री के और इसके साथ मुख्यमंत्री और सूचना यानी कि डीआईपीआर के सचिव होंगे कन्हैयालाल स्वामी। संभागीय आयुक्त जोधपुर होंगे। तो राजस्थान में 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात बड़ा फेरबदल हुआ है प्रशासनिक और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, लगातार राजस्थान में फेरबदल का जो दौर है वो चला आ रहा है और कल देर रात एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। 65 आईएएस के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ पर तबादला हुआ है। यहाँ पर जयपुर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी, उनका तबादला जो है वो सीएम सेल में जो है वो कर दिया गया है। उसके अलावा करीब 65 के तबादले जो है वो यहाँ पर किए गए, जिनमें अधिकतर जिलों के जो जिला कलेक्टर्स हैं जो जिलों की कमान संभालते थे उनका ट्रांसफर जो है वो हो गया है दूसरी जगह। उसके अलावा कई और बड़े जो तबादले हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें हाउसिंग बोर्ड में जो है कमिश्नर थी लक्ष्मी शर्मा, उनका तबादला हो गया है। लक्ष्मी नारायण थे, उनका तबादला हो गया। मुकुल शर्मा जो जिला कलेक्टर सीकर थे उनको विशिष्ट सचिव मुख्यमंत्री की राजस्थान सरकार जो है वो लगाया गया है। यानी कि करीब 65 तबादले जो है वो हुए हैं। उनमें से अधिकतर जिलों की जो कलेक्टर थे वो यहाँ पर बदल दिए गए हैं। 2011 बैच के आईएएस है संदेश नायक, उनको जयपुर की कमान जो है वो सौंपी गई है। जयपुर के कलेक्टर अब वो जो है वो होंगे। उसके अलावा 2013 बैच के आईएएस अरविंद पोसवाल हैं, उनको हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर की अहम जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। वही नमित मेहता है, उनको आबकारी आयुक्त यहाँ पर बनाया गया है। उदयपुर जो उनको पद की जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो तबादले हैं वो बम्पर तबादले, पहली बार इतने एक साथ में तबादले जो है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और सरकार का सीधा जो मैसेज है वो आम जनता के लिए है कि जो आमजन की ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो किस तरीके से हो, तो उस तरीके से पूरे ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देर रात 65 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जयपुर से खबर है, जहां सीएस वी श्रीनिवास आज एलपीजी हालात को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। तो सुबह 9:30 बजे पीएम के निर्देशों के फॉलोअप को लेकर ये बैठक होगी। सुबह 10 बजे पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय सचिव के साथ वीसी होगी। सुबह 10:30 पर सीएम एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर बैठक होगी और उसके साथ अन्य बैठकें भी सीएस वी श्रीनिवास आज लेने वाले हैं। तो आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बैठकें लेंगे। सुबह 10 बजे पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर केंद्रीय कॉर्पोरेट के साथ बैठक होगी। सुबह 10:30 पर सीएम एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर बैठक होगी और उसके साथ अन्य बैठकें भी लेंगे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज
कई बैठकें लेने वाले हैं। तो सुबह 9:30 बजे 9:30 पर एलपीजी हालात को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे सीएस वी श्रीनिवास। तो उसके बाद सुबह 9:30 पर पीएम के निर्देशों के फॉलोअप को लेकर ये बैठक रहने वाली है। और उसके बाद 10 बजे पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालय सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और सुबह 10:30 पर सीएम एक्सीलेंस अवार्ड को लेकर बैठक होगी और इसके साथ ही मुख्य सचिव वी श्रीनिवास अन्य बैठकें भी लेंगे। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज कई बैठकें लेंगे। एलपीजी के हालात को लेकर समीक्षा बैठक ली जाएगी। तो इसके अलावा भी मुख्य सचिव की आज कई बैठकें रहने वाली है। जयपुर से खबर है, जहां सभी राजकीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। पहली बार निजी स्कूलों की तरह 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हुए हैं। गर्मियों की छुट्टियों से पहले 25% सिलेबस पूरा करने की तैयारी है। सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ये स्कूल चलेंगे। तो आज से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पहली बार निजी स्कूलों की तरह 1 अप्रैल से सरकारी विद्यालय की शुरुआत हुई है। तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले 25% तक का सिलेबस पूरे करने की तैयारी है। पूरा करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक स्कूल चलेंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल भी आज यानी कि 1 अप्रैल से नए सत्र की यहां पर शुरुआत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज से राजकीय विद्यालयों में जो शैक्षणिक सत्र है नया, उसकी शुरुआत हो गई है। पहली बार निजी स्कूलों के साथ सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा था कि सीबीएसई की तर्ज पर जो है राजकीय विद्यालय जो है, सरकारी विद्यालय का भी जो समय है वो बदले और साथ ही जो 1 अप्रैल से शुरू होती है सीबीएसई की तर्ज पर वो जो है राजकीय विद्यालय शुरू किए जाएं। इसके मद्देनजर लगातार जो है एक्सरसाइज की गई और इन तमाम जो परीक्षा है उसका परिणाम जारी किया गया। उसके फलस्वरूप तमाम परीक्षा का परिणाम आ गया और आज से नया शिक्षण सत्र है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रवेश उत्सव जो है आज से शुरू हो गया है। तमाम जो टीचर्स हैं वो फील्ड में जाएंगे और राजकीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए बच्चों को जो है यहाँ पर आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो आज से जो नई पुस्तकें हैं वो भी स्कूलों में जो है बंटना प्रारंभ हो गई है। और कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग का एक नवाचार है जिसको करने में शिक्षा विभाग सफल होता हुआ नजर आया है। इसको लेकर बहुत पहले से जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर की जा रही थी और आज सफलतापूर्ण पूरे प्रदेश में जो स्कूलें हैं वो आज से शुरू हो गई और नया शिक्षा सत्र जो है आज से शुरू हो गया है। जानकारी के लिए तो जयपुर से खबर है, राजकीय विद्यालयों में आज से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। तो सभी राजकीय विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है। तो आपको बता दें कि पहली बार निजी स्कूलों की तरह 1 अप्रैल से स्कूल शुरू हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की बात करेंगे। कमर्शियल सिलेंडर 195 रुपए महंगा हो गया है। 25 दिनों में 309 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर और अब 1911 की जगह 2106 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 7 मार्च को 114 रुपए बढ़े थे कमर्शियल सिलेंडर के दाम। पहले ही कमर्शियल सिलेंडर बाजार में नहीं मिल रहा है और इधर कीमत बढ़ाकर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है। तो घरेलू सिलेंडर के दाम 916 रुपए यथावत रखे गए हैं। तो कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 7 मार्च को 114 रुपए बढ़े थे और आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पहले ही कमर्शियल सिलेंडर बाजारों में नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और कीमतों में बढ़ोतरी कर महंगाई का बोझ यहां पर बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दाम 916 रुपए यथावत रखे गए हैं। तो कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, 195 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। तो 25 दिन में 309 रुपए महंगा हुआ है कमर्शियल सिलेंडर और अब 1911 की जगह 2106 रुपए में मिलेगा सिलेंडर।
तो प्रदेश में शराब पीना आज से महंगा हो जाएगा। शराब प्रेमियों को शराब के अब ज्यादा पैसे देने होंगे। देसी से अंग्रेजी तक महंगी मिलेगी शराब। शराब के दाम में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। 5 से 20 रुपए तक महंगी हुई है शराब। बियर के दामों में फिलहाल बढ़ोतरी नहीं बताई जा रही है। तो शराब प्रेमियों को अब शराब के दाम ज्यादा देने होंगे। देसी और अंग्रेजी तक सभी शराब आज से महंगी मिलेगी। तो शराब के दाम में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। 5 से 20 रुपए तक की यहाँ पर शराब महंगी हुई है। तो वहीं बियर के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं बताई गई है। तो प्रदेश में आज से शराब महंगी मिलेगी। 5% तक शराब के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और अब खबर अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां अजमेर जिले के किशनगढ़ में जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग ने लगातार कार्रवाई करते हुए हाईवे स्थित होटलों और ढाबों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो एलपीजी ऑर्डर 2000 का उल्लंघन पाए गए हैं। जांच दल ने अर्जुन गैस एजेंसी, केजीएन गैस एजेंसी और टाक पेट्रोल पंप का भी निरीक्षण किया, जहां रिकॉर्ड सही पाया गया। जब्त सिलेंडरों के मामले में ईसी एक्ट की धारा 6A के तहत जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण पेश किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक अतुल बड़ाया, अंकित जैन और मुकेश बुगालिया की टीम द्वारा की गई है। तो किशनगढ़ से खबर है, जहां रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और अब खबर बीकानेर से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी। 2 युवतियों को मौके से पकड़ा गया है। विजय मॉल के पास स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। सीओ सिटी अनुज डाल महिला जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। एक दलाल को भी पुलिस ने दबोचा है। मोबाइल जब्त कर लिया है। एक युवक सहित सभी से थाने में पूछताछ की जा रही है। विधायक जेठानंद व्यास को स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्य की सूचना मिली थी। विधायक जेठानंद व्यास ने पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से 2 युवतियों को पकड़ा गया है। एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। एक दलाल को भी पुलिस ने दबोचा है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है। एक युवक सहित सभी से थाने में अब पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि विधायक जेठानंद व्यास को स्पा सेंटर पर अनैतिक कार्य की सूचना मिली थी। इसके बाद विधायक जेठानंद व्यास ने पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई है। तो बीकानेर से एक खबर है, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। 2 युवतियों को मौके से पकड़ा गया है। स्पा पे कार्रवाई की है, एमएलए साहब ने फोन किया है। स्पा की गतिविधि चल रही थी, पुलिस ने चेक किया, उसको 2 महिलाएं लड़कियां थी तो हमने सही सेंटर दिखाया और एक मेल था जिसको हम पूछताछ के लिए लेके गए। अगर जो भी कार्रवाई करते हैं उसको कार्रवाई। तो विधायक पहुंचे थे, शिकायत की थी, उसने शिकायत की थी? नहीं, वो मौके पहुंचे, उसको पब्लिक ने बताया कि इस प्रकार से यहाँ को एक ट्रिप चलती है और उन्होंने फोन किया। मौके पुलिस पहुंची, अंधस्पड़े पहुंची, जो भी ऐसी गतिविधि उसको बंद करवाया। उस परिसर को ताला लगा के बंद करवाया गया है और उसमें अग्रिम जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो सकती है। आपत्तिजनक सामान मिला या नहीं, ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं। महिलाएं थी तो और एक पुरुष है, उसको बंद कर दिया। महिलाओं को जो लीगल कार्रवाई। और अब खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां खेतलाजी मंदिर के पास भालू मिलने की सूचना। प्रथम दृष्टा भालू बताया जा रहा घायल या बीमार अवस्था में। स्थानीय लोगों द्वारा सुबह भालू को देखने के बाद उसे उठाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन भालू उठने में नजर आया असमर्थ। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने को लेकर वन विभाग ने अपील की है। निम्बज गांव स्थित खेतलाजी मंदिर के पास की पूरी घटना है, जहां एक भालू देखा गया है। घायल अवस्था में भालू यहां पर देखा गया। तो ग्रामीणों ने भालू को उठाने की कोशिश की, लेकिन भालू उठने में यहां पर असमर्थ हुआ। तो प्रथम दृष्टा से जो भालू है वो घायल या बीमार अवस्था में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचेगी और
वन विभाग की टीम ने सभी से सतर्क रहने की यहां पर अपील की है। भरतपुर जिले के बयाना रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुकेश धाकड़ निवासी ब्रह्माबाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मुकेश धाकड़ चित्तौड़ से मेवाड़ एक्सप्रेस के जरिए बयाना आ रहे थे और इसी दौरान चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करते समय उनका पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गए। घायल अवस्था में उन्हें बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में गांव बड़ियारी के पास उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बयाना उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के बड़े भाई श्रीराम धाकड़ के अनुसार मुकेश अपने चाचा की 12वीं में शामिल होने के लिए चित्तौड़ से बयाना आ रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरा छोटा भाई मुकेश सन ऑफ जैसी चित्तौड़ से मेवाड़ में बैठा था। मेरे चाचा की आज 12वीं थी, उसमें वो आ रहे थे। बयाना आते वक्त मेवाड़ में उनका पैर स्लिप हो गया और प्लेटफार्म के बीच में आ गए और उनकी बयाना स्वास्थ्य केंद्र में का रहने वाले थे, जो चित्तौड़गढ़ में बिजनेस करते हैं। चित्तौड़गढ़ से ट्रेन मेवाड़ एक्सप्रेस में कल रवाना हुए थे। रात्रि को रेलवे स्टेशन बयाना पर ट्रेन से उतरते समय अचानक गिर गए, जिससे उनके शरीर पर चोट आई, जिनको बयाना अस्पताल में बयाना चौकी प्रभारी द्वारा भर्ती कराया गया। परिजन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है और ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। मंगलवार रात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था, यह अब पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि समझौता होने पर युद्ध पहले भी खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, अन्य देशों को अपने हितों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बीजिंग में बैठक के बाद 5 पॉइंट की यहां पर योजना जारी की है। इसका मकसद ईरान जंग रोकना है। तो ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा 2 से 3 हफ्तों में युद्ध समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना ने बुधवार सुबह एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। यह ऑपरेशन मंगलवार रात से जारी था। एक अधिकारी ने बताया कि खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस और सेना की एक जॉइंट टीम ने मंगलवार शाम को घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक आतंकी के छिपे होने की जानकारी यहां पर मिली थी। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था और वहीं सुबह आतंकी को मार गिराया गया है। इससे पहले फरवरी में सेना ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। किश्तवाड़ के चतरू में 3 आतंकी ढेर हुए थे और वहीं 4 फरवरी को भी चतरू में ही सुरक्षा बलों ने जैसे के एक आतंकी को मार गिराया था। तो वहीं उधमपुर जिले में भी कुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार दिया गया था। तो आज एक और आतंकी ढेर किया गया है। और आप बुलेटिन में मौसम की बात करेंगे। देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिन मौसम में बदलाव रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में बुधवार सुबह बारिश हुई। 40 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में मथुरा, जालौन और कन्नौज में ओले भी गिरे हैं। उधर एमपी में आधे प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं बुधवार को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा। उसके बाद 15 अप्रैल से प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी। तो वहीं राजस्थान में 2 अप्रैल से फिर से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते बारिश होगी। मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एवलांच आया और कई रास्ते बंद हो गए हैं। तो अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और एवलांच का अलर्ट भी जारी किया गया है।